ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी नियमों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें हम अगर फॉलो कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की, सफलता, हर चीज हासिल कर सकते हैं। आज मैं उन नियमों के बारे में बताऊंगी जो काफ़ी आसान है, जिन्हें हर किसी को अपनाना ही चाहिए। इन नियमों को अपना के हर पर्सन अपनी किस्मत को चमका सकता है। नियम बहुत ही आसान है। मैं कभी भी किसी मुश्किल बात के बारे में, किसी मुश्किल नियम के बारे में कभी नहीं बताती। मैं हमेशा उसी बात के बारे में, उन नियमों के बारे में या उस उपाय के बारे में ही बात करती हूँ जो बहुत ज़्यादा आसान हो और बहुत ज़्यादा हम आसानी से कर सकें, जिसे करने में किसी को भी दिक्कत ना हो, फ्री के उपाय हों। यानी कि आजकल हर किसी के पास इतना बिजी शेड्यूल है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो फालतू के जैसे पूजा पाठ में अपना टाइम खराब कर सके। टाइम खराब लगता है हर किसी को, हर कोई चाहता है कि हम अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं, लेकिन हमें ज़्यादा पूजा पाठ ना करना पड़े, हमें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े। तो आज मैं उन्हीं बातों के बारे में, उन्हीं नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उन सबको फॉलो नहीं करते। तो लेकिन अगर हम इनको फॉलो करने लग जाएं तो यकीन मानिए, तो बिना किसी पूजा पाठ के ही हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम के बारे में, जिन्हें हर किसी को अपनाना ही चाहिए। अगर हम इस पहले नियम को अपना लेते हैं तो हर कोई अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकता है और जीवन में हर कोई अपनी तरक्की को जो वो पाना चाहता है पा सकता है, और इसके साथ साथ उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हर इंसान अपनी लाइफ में इस नियम को अपना ले, यानी कि वो सोच ले कि उसे सुबह जल्दी उठना है, तो वो अपनी लाइफ में हर जो वो चीज हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है। हर सुबह हर किसी को जल्दी जरूर उठना चाहिए। उसे सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, ताकि इस सूर्य उदय से जो लोग पहले उठते हैं वो जीवन में तरक्की हासिल करते हैं, सफलता उनको मिलती है। इसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। सुबह उठने से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए सबसे पहला नियम है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और हमें उठना ही चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है, जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, उठते हमारा नियम क्या होता है, हम उठते ही सबसे पहले मोबाइल को उठा लेते हैं हाथ में। मोबाइल को हाथ में नहीं उठाना, मोबाइल राहु है। हमें क्या करना है, जैसे आप सुबह उठे हैं, उठकर 2 मिनट रिलैक्स हो, अपने बेड पे बैठे बैठे ही आप अपने हाथों को देखो। हाथों को देखने को बोलते हैं कर दर्शन, लेकिन हम रोज कर दर्शन की बजाय हम क्या करते हैं, कप दर्शन। यानी कि हम सब सुबह उठते ही पहले चाय पीते हैं, जिसे आजकल बेड टी का जैसे रिवाज चल उठा है कि हर कोई सुबह पहले उठते ही बेड टी पीता है। ये इतने ज्यादा हेल्थ के लिए तो खतरनाक है ही सही, और हमारे जैसे इससे भगवान भी हमसे नाराज होते हैं। आप सुबह उठे हैं, उठते ही पहले आप भगवान जी का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको सुबह इतनी अच्छी सुबह दी है। तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग कहें, भगवान जी को थैंक यू कहें, और अपने हाथों को देखें। जैसे उसको कर दर्शन बोलते हैं। हमें कैसे देखना है, आपने सुबह उठकर अपने दोनों हाथों को देखना है, और हाथों को देखते हुए आपने मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो नारायण, प्रभाते कर दर्शनम। अगर रोज हम सुबह इस तरह उठकर अपने हाथों को देखते हैं और हाथों को देखते हुए ये वाला मंत्र बोलते हैं, तो हमारी किस्मत धीरे धीरे चमकनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हमारे हाथों के आगे वाले हिस्से में लक्ष्मी माता निवास करती है, हाथों के बीच में माता सरस्वती निवास करती है, और जो नीचे वाले हिस्से में विष्णु भगवान जी निवास करते हैं। अगर हम रोज सुबह
इस तरह अपने हाथों को देखने का नियम बना लें तो चाहे हमारी किस्मत हमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, धीरे धीरे वो हमारी साथ देने लग जाएगी, यानी कि हमारी किस्मत चमक जाएगी। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट नियम के बारे में। नेक्स्ट क्या हमें फॉलो करना है। जैसे आप सुबह उठ गए, बेड से उठ के अपने हाथों को देख लिया, उसके बाद हमें रोज सुबह नहाना चाहिए, टाइम से नहाना चाहिए। हम क्या करते हैं, आराम से उठते हैं, जैसे नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, उसके बाद आराम से हम नहाते हैं। इसको स्नान नहीं बोलते, ये तो शरीर की सफाई हुई। इसका मतलब नहाने का कोई फायदा ना हुआ, शरीर की सफाई के लिए नहा रहे हैं कि हमारे शरीर से हमारा शरीर साफ हो जाए, उसमें से स्मेल ना आए। लेकिन जो भगवान जी कहते हैं वो कहते हैं कि सुबह उठकर कुछ भी खाने से पहले नहाइए, शरीर की सफाई कीजिए, शुद्धिकरण शरीर का बहुत जरूरी है। सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले जरूर नहाइए। आप कुछ भी खाना पीना है तो आप नहाने के बाद ही खाइए। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट नियम है, जब आप नहा लेते हैं तो आप अपने घर में जो भी आपने मंदिर बना रखा है वहां पर आप एक सिंपल सा दिया जलाइए और आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं, जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हैं, उस भगवान को आप प्रणाम करें, चाहे उनका छोटा सा पाठ करें। ये नहीं है कि आप 2 घंटे पाठ में बैठो या घंटा बैठो, जितना आपका मन करता है, चाहे आप 5 मिनट भी बैठो। मतलब ये है कि आपने भगवान जी को याद करना है, मतलब ये है कि आपने भगवान जी को याद करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। हम सब रोज चाहते हैं कि भगवान जी हमारी हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें, लेकिन हम भगवान जी को कितना याद करते हैं, हम उन्हें कितना अपना टाइम देते हैं, हम उन्हें कितना थैंक यू कहते हैं। जो उन्होंने हमें दिया है हमें उसके लिए थैंक यू जरूर करना चाहिए। जो उन्होंने हमें नहीं दिया हम उनके लिए उनको भगवान जी को ब्लेम करते रहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया। जो उन्होंने दिया है हमें उसका थैंक यू जरूर करना चाहिए। आप अपने मंदिर में बैठकर नहाने के बाद दिया जलाकर सिंपल सा जिस भी धर्म को मानते हैं चाहे 5 मिनट लगाइए, वो पाठ कीजिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, पैर छूने हैं। मैं पैर छूने की बात कर रही हूँ, घुटने छूने की नहीं। आजकल तो जैसे कई घरों में रिवाज है कि बच्चे माता पिता को पूछते भी नहीं है, पैर छूना तो दूर की बात है। हम क्या करते हैं, सुबह उठकर हम जैसे पैर छूते हैं तो हमारा हाथ सिर्फ घुटनों तक ही जाता है, मतलब हम पूरा झुकते भी नहीं है। आप अगर माता पिता के रोज चरण छूते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को दुखी रखते हैं तो यकीन मानो चाहे आप कितनी आप भी पूजा पाठ कर लो, भगवान कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी इसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही मेरे पास इतनी हॉरोस्कोप्स आती हैं उनमें से अधिकतर हॉरोस्कोप्स उन पेरेंट्स की होती है जो अपने बच्चों के बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। बच्चे उनको पूछते तक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अगर आप चाहते हो कि आपसे भगवान कभी भी नाराज ना हो तो आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनसे पूछें, अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछें, उनसे दुख सुख की बातें करें, उन्हें पूछें कि पापा मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। या अगर आप ये वाला काम करते हैं, अरे आपने भी तो धीरे धीरे बड़ा होना है। अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप एक तो अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं, और जो पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं उन्हें भगवान कभी भी माफ नहीं करते। रोज सुबह आप अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श कीजिए, उन्हें आप खुश रखिए। अगर आप उन्हें खुश रख लेते हैं तो यकीन माने भगवान कभी भी आपसे गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे हों। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे हों, वो खराब हो जाएंगे। और अगर आप पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव कर लेते हैं तो आपके ग्रह चाहे कितना भी खराब रिजल्ट दे रहे हों, धीरे धीरे वो अच्छे हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, आपने कौन सा नियम फॉलो करना है, किसको अपने कौन सी बात को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। वो है अपने घर की पहली रोटी गाय माता के लिए, और आखिर में रोटी बनाते हैं वो है गली के डॉग्स के लिए, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए।
हमें रोज अपने घर की जो रोटी बनती है वो गाय माता को खिलानी चाहिए। जिस घर में पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है, उस घर की बरकत कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आप इन बातों को, इन नियमों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, देखो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको मंदिर में जाना है, आपको इतने हवन करवाने हैं, आपको ये, मैंने मतलब सिंपल सी उपाय बातें हैं जिन्हें हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। अगर वो इन सिंपल सी बातों को फॉलो कर लेता है तो यकीन माने धीरे धीरे आपकी किस्मत चमक ही जाएगी और फिर आपको कहना कभी भी नहीं पड़ेगा कि हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।